1991 में सोवियत संघ के विघटन के बाद पहली बार ऐसी स्थिति बन गई है, जिसे देखकर अंदाजा लगाया जा रहा है कि रूस और यूक्रेन के बीच कभी भी युद्ध छिड़ सकता है। दरअसल एक तरफ रूस ने यूक्रेन सीमा पर भारी तादाद में अपने सैनिकों की तैनाती कर दी है, तो वहीं दूसरी तरफ सैन्य उपकरणों को भी भेजा जा रहा है। लेकिन ये विवाद इस बार सिर्फ रूस और यूक्रेन के बीच सिमट कर रहने वाला नहीं रह गया, बल्कि रूस के खिलाफ कई देशों ने भी चेतावनी जारी कर दी है। आखिर क्या चल रहा है रूस और यूक्रेन सीमा पर, आज हम अपने खास वीडियो में दिखाने जा रहे हैं। बस आप बने रहिए वीडियो के आखिर तक। रूस दे रहा विवाद को हवा, यूक्रेन बॉर्डर पर सैनिक किए तैनात। रूस की हालिया हरकत ने युद्ध की आशंका को गहरा कर दिया है और ये युद्ध सिर्फ रूस और यूक्रेन के बीच सिमट कर रहने वाला नहीं है, बल्कि कई देश इस युद्ध में सामने से या फिर पर्दे के पीछे से लड़ सकते हैं। सीधे तौर पर रूस ने जो कदम उठाया है वो तीसरे विश्व युद्ध की तरफ इशारा कर रहा है। अगर रूस ने अपने कदम पीछे नहीं खींचे तो दुनिया युद्ध की तरफ बढ़ सकती है। दरअसल हाल ही में एक वीडियो सामने आया है जिसमें रूसी सैनिक नजर आ रहे हैं और जिन गाड़ियों पर रूसी सैनिक सवार हैं वो यूक्रेन की तरफ बढ़ रही हैं, जिसने रूस और यूक्रेन के विवाद को नया आयाम दिया है। दरअसल रूस यूक्रेन सीमा पर बढ़ते तनाव से विश्व युद्ध की आशंका गहरा गई है। जानकारों ने चेतावनी दी है कि यदि हालात नहीं सुधरे तो 1 महीने के भीतर युद्ध को कोरोना संकट के बीच भीषण युद्ध का सामना करने पड़ेगा। रूस ने हाल ही में विवादित सीमा पर अपने 4000 सैनिकों को भेजा है, जिसके बाद कई देशों ने चेतावनी जारी की है। रूसी सेना के इस बड़े मूवमेंट से यूरोप हाई अलर्ट पर है, वहीं विश्व युद्ध का खतरा भी बढ़ने लगा है। स्वतंत्र रूसी सैन्य विश्लेषक पावेल फेलगेनहर ने इसी बीच चेतावनी जारी की, जो अपने आप में चिंता के आकार को बताने के लिए काफ़ी है। उनका कहना है कि जिस तरह के हालात हैं उसे देखते हुए ये कहना गलत नहीं होगा कि अगले कुछ हफ्तों में यूरोपीय या विश्व युद्ध जैसा बड़ा खतरा सामने आने वाला है। उन्होंने कहा कि खतरा बढ़ रहा है और तेजी से बढ़ रहा है। मीडिया में भले ही इस बारे में ज़्यादा बात ना हो, लेकिन हमें बेहद बुरे संकेत दिखाई दे रहे हैं। इसके साथ ही पावेल फेलगेनहर ने ये कहा कि विवाद केवल 2 देशों तक सीमित नहीं रहेगा, इसमें यूरोपीय या विश्व स्तर पर युद्ध का रूप लेने की भी क्षमता है। फेलगेनहर का ये बयान रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के उस आदेश के बाद आया जिसके तहत उन्होंने टैंक और अन्य बख्तरबंद वाहनों के साथ 4000 रूसी सैनिकों को विवादित सीमा पर भेजा है। वीडियो सामने आने पर यूक्रेन ने जताई चिंता, रूस ने युद्ध की आशंकाओं को किया खारिज। दरअसल जिस तरह से रूस की तरफ से यूक्रेन सीमा पर टैंक और अन्य बख्तरबंद वाहनों के साथ साथ सैन्य उपकरणों की तैनाती की गई, साथ ही करीब 4000 रूसी सैनिकों को तैनात किया गया, उसने यूक्रेन की चिंता बढ़ा दी है। वीडियो के सामने आने के बाद पिछले हफ्ते यूक्रेन के कमांडर इन चीफ रुसलान खोमच ने संसद में कहा था कि रूसी संघ हमारे देश के प्रति आक्रामक नीति जारी रखे हुए है। रूस ने कम से कम अतिरिक्त 25 टैक्टिक ग्रुप को बॉर्डर एरिया में तैनात किया और ये सभी यूक्रेन की सीमा पर पहले से तैनात रूसी सैनिकों के अलावा हैं। वहीं दूसरी तरफ रूस से युद्ध की किसी भी संभावना को सिरे से खारिज कर दिया। सैनिकों के यूक्रेन सीमा पर पहुंचने और युद्ध की आशंकाओं के बीच रूस का कहना है कि उसकी सेना के मूवमेंट से किसी को घबराने की जरूरत नहीं है। वो कोई युद्ध की तैयारी नहीं कर रहा, रूस चाहे कितना ही इनकार क्यों न कर ले। लेकिन इस कदम से सिर्फ यूक्रेन ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया स्तब्ध है कि रूस की एक छोटी सी चूक तीसरे विश्व युद्ध की तरफ दुनिया को धकेल देगी। दरअसल रूस और यूक्रेन के बीच यदि युद्ध होता है तो उसके विश्व युद्ध में बदलने के कई कारण हैं। सबसे पहला तो यही कि रूस और अमेरिका ध्रुव विरोधी हैं और यूक्रेन अमेरिका का करीबी। यदि रूस यूक्रेन को नुकसान पहुंचाता है तो अमेरिका उसका साथ देगा और इस तरह अन्य देश भी उनसे जुड़ते रहेंगे। हाल ही में अमेरिका से सैन्य हथियारों से लदा एक कार्गो शिप यूक्रेन पहुंचा था, जिस पर रूस ने कड़ी आपत्ति जताई थी। आपको बता दें कि रूस पहले से ही यूक्रेन और अमेरिका में बढ़ती हुई नजदीकी से चिढ़ा हुआ है।